सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आगर मालवा की, जहां जिले के तनोडिया में नवरात्रि पर्व की समाप्ति पर आज दशमी पर सुबह से ही मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन जारी रहा। इस दौरान बैंड बाजों के साथ बालिकाएं गरबा खेलती नजर आई। जिले के तनोडिया में नवरात्रि पर्व की समाप्ति पर आज दशमी पर सुबह से ही मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन जारी रहा। इस दौरान बैंड बाजों के साथ बालिकाएं गरबा खेलते हुए नगर के मुख्य मार्गों से निकली एवं मां दुर्गा के विसर्जन के लिए ले जाया गया। जिले के तनोडिया में 9 स्थानों पर पंडाल बनाए गए थे, जहां से प्रतिमाओं को बड़ा तालाब पर विसर्जित करने के लिए ले जाया गया। वहीं विसर्जन स्थल बड़ा तालाब पर प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था रही। आगर मालवा सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बात होगी झाबुआ के, जहां पेटलावद थाने के अंतर्गत आने वाली चौकी करवट में शस्त्र पूजन का विधि विधान से पूजन किया गया। पेटलावद थाना के अंतर्गत आने वाली चौकी करवट में शस्त्र पूजन का विधि विधान से पूजन किया गया। इस अवसर पर चौकी प्रभारी जगदीश नायक द्वारा पंडित ने शास्त्र मंत्रोच्चारण से शस्त्र पूजन संपन्न किया और पूजन संपन्न होने के बाद दशहरा त्योहार शांति पूर्व तरीके से मनाने की अपील की। दशहरा शस्त्र पूजन के दौरान चौकी प्रभारी जगदीश नायक, विजेंद्र यादव, रवि भाबर, लक्ष्मण काका कटारे, कैलाश मोयल आदि लोग उपस्थित रहे। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे और चर्चा होगी झारखंड की, जहां खोरी महुआ में एक अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे बैठे 28 वर्षीय मोहम्मद वसीम को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। खोरी महुआ में एक अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे बैठे 28 वर्षीय मोहम्मद वसीम को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वसीम, जो धनवार प्रखंड के गरजा सारण पंचायत के पूर्व मुखिया जुलेखा खातून और मुस्तकीम अंसारी का पुत्र था, अपनी कार सर्विस सेंटर की दुकान के सामने कुर्सी पर बैठा था। दुर्घटना शनिवार दोपहर हुई, जब कोडरमा से जमुआ की ओर जा रही कार ने वसीम को ठोकर मारी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार काफी तेज थी और टक्कर के बाद कार एक दिशा सूचक बोर्ड से टकराई, जिससे वह बोर्ड भी उखड़ गया। कार वहां से निकलकर एक अन्य वाहन से जा टकराई। घटना के बाद ग्रामीणों ने चालक और अन्य सवारों को पकड़ लिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। सूचना मिलने पर धनवार थाना प्रभारी यतेंद्र पाल और अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। उग्र ग्रामीणों की मांग थी कि पहले मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, तभी शव को उठाने दिया जाएगा। अधिकारियों की समझाइश के बाद ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक के माता पिता, पत्नी और 2 छोटे बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। एक एक्सीडेंट हुआ था और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी और उस संदर्भ में यहाँ का स्थानीय लोग ड्राइवर को अपने कब्जे में लिया था और बाकी ना सड़क जाम किया लोग, ना ड्राइवर के साथ किसी तरह का ये घटना किया। इसके लिए यहाँ के लोगों को बहुत साधुवाद और लोगों से अपील करते हैं इसी तरह कानून की रक्षा करते हुए प्रशासन का सहयोग करें। प्रशासन हमेशा आपके साथ। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता शहबाज आलम की रिपोर्ट। साथ ही बात होगी कल्याण की, जहां शिवसेना की दशहरा रैली की परंपरा की शुरुआत शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने की थी। तभी से हर साल दशहरा रैली का आयोजन किया जा रहा है। शिवसेना की दशहरा रैली की परंपरा की शुरुआत शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने की थी। तब से ही हर साल दशहरा मेला का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि शिवसेना में विभाजन के बाद एकनाथ शिंदे की ठाकरे की शिवसेना मुंबई में अलग अलग दशहरा रैलियां करती है। हर साल शिंदे गुट की शिवसेना कल्याण शहर प्रमुख रवि पाटिल के नेतृत्व में हजारों शिव सैनिक मुंबई के लिए रवाना। इस वक्त बड़ी संख्या में शिवसेना पदाधिकारी उपस्थित थे। निघालेली आहेत, बरीच लोक पुढे ट्रेननी टप्प्याटप्प्याने सगळी जात आहेत, काही वाहनांनी जात आहे आणि हा जल्लोष तुम्हाला पाहायला मिळतो की बाळासाहेबांचे विचार लुटण्यासाठी आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेब हे महाराष्ट्राचं लाडकं नेतृत्व आहे, यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही आज ह्या दसरा मेळाव्याला आझाद मैदान येथे पोहोचतोय आणि खूप आनंद होतोय की बाळासाहेबांनी जे सुरू केलेला हा दसरा मेळावा आहे याच्यामध्ये लाखोच्या संख्येने आज त्या ठिकाणी आझाद मैदानला लोक येणार आहे आणि कल्याणमधून पण आम्ही टिटवाळा मोहनावरून ट्रेनने आमची शाळवरून बाकीची मंडळी सगळी निघालेली आहेत आणि बरेचसे लोक आमचे कल्याण पश्चिममधून या ठिकाणी निघत आहेत। निवडणुका आहेत, दसरा मेळाव्यात दरवर्षी काही ना काही शिवसैनिकांना ऐकायला मिळतं, काही ऊर्जा मिळते।
आज काय अपेक्षित आहे? आजचं एकनाथ शिंदे तर- काय बोलतील असं वाटतं? निवडणुका तुम्हाला डोळ्यावर आल्या म्हणून हा कुठला विषय कधी एकनाथ शिंदे साहेब किंवा कुठला विषय नसतो. हा दरवर्षी येणारा दसरा मेळावा आहे आणि ते विचारांचं सोनं लुटण्यासाठी हा शिवसैनिक त्या ठिकाणी जात असतो. आणि निवडणुका तर आलेल्याच आहेत. निवडणुकांसाठी लाडकी बहीण योजना ही सगळ्यात मोठी महाराष्ट्रात नव्हे देशामध्ये प्रसिद्ध झालेली योजना आहे. या योजनेचा माझ्या लाडक्या बहिणींना माता भगिनींना खूप मोठ्या प्रमाणात त्याचा फायदा झाला. तर सगळ्या महिला भगिनी आमच्या आनंदी आहेत. शिवसेना कल्याण से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। ले चलेंगे आपको प्रयागराज में, जहां हंडिया के बरौत नहर में प्रशासन की निगरानी में मूर्तियों का विसर्जन धूमधाम से किया जा रहा है। नाचते गाते भक्त माता रानी के जयकारे के साथ विदाई कर रहे हैं। प्रयागराज जनोद के हंडिया तहसील के कई गांव में 9 दिनों नवरात्रि में मां दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित कर जमकर पूजा अर्चना की गई, जो हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व माना जाता है, जिसमें मां की मूर्तियों को स्थापित कर देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि की समाप्ति पर जगह जगह प्रशासन की निगरानी में मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। इसी क्रम में हंडिया के बरौत नहर में प्रशासन की निगरानी में मूर्तियों का विसर्जन धूमधाम से किया जा रहा है। नाचते गाते भक्त माता रानी के जयकारे के साथ विदाई कर रहे हैं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।